डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SCS वीडियो पॉइंट पर। आशा करता हूँ कि आप लोग क्लास देखने से पहले कॉपी और पेन और सब्जेक्ट की किताब लेकर अवश्य बैठे होंगे। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना देख लेते हैं। जरूरी सूचना में आपके लिए ये है कि कक्षा 12 की जो ऑनलाइन क्लास है, प्रतिदिन आपको सुबह 6:45 पे मैथ के लिए मिलेगी और 7:30 पर अर्थात 7:30 बजे केमिस्ट्री के लिए मिलेगी। इसी प्रकार कक्षा 10 के लिए मैथ साइंस की क्लास आपको 7 बजे मिलेगी और मैथ की क्लास आपको 7:45 में मिलेगी। ये क्लास आपके लिए प्रतिदिन उपलब्ध होगी। आप इस क्लास को दिन में चाहे जब देख सकते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो इसे शेयर करके अपने अन्य दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आपका समय बर्बाद किए बिना हम देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 17 देखते हैं, प्रश्नावली 5D। सवाल नंबर 17, y बराबर दिया है 10√x, यही है ना। तो अभी देखो dy dx बराबर ddx ऑफ 10√x। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पे शुरुआत इसमें कहां से हो रही है? शुरुआत 10 से हो रही है ना। तो तुमने 10 के आगे किसका अवकलन पढ़ रखा है? ddx ऑफ 10x का। किसका पढ़े हो? ddx ऑफ 10x का पढ़े हो, sec²x पढ़े हो ना। ddx ऑफ 10x का sec²x। तो अभी ध्यान देने वाली बात है, हमारा x की जगह हमको क्या दिख रहा है? करड़ी में x। इसी को हमें क्या मान लेना होगा जी? मानक मान लेना होगा। अब इसका अवकलन सूत्र की तरह कर दो कि 10x का अवकलन क्या होता है? sec²x ना, sec²x। x की जगह क्या था? करड़ी में x हो गया। लेकिन तुरंत हमने करड़ी में x को मानक माना था, तो तुरंत ही ddx ऑफ करड़ी में x का कर देना, अर्थात x की पावर 1/2 का कर देना है। सूत्र बन गया सीधे सीधे। अब घात आगे आएगी, घात में से 1 घट जाएगा, तो sec²√x इंटू इसमें घात आगे आएगी, घात में से क्या होगा जी? घट जाएगा, तो sec² करड़ी में x, उसके बाद इंटू 1/2, ये x की घात बचेगा -1/2 बचेगा ना, 1/2 में से घटेगा तो कई बार घटा चुके हैं। तो sec²√x इंटू, अब देखो वो ऊपर से नीचे जाएगा ना, +1/2 बनेगा, और +1/2 बन के क्या बन जाएगा? करड़ी बन जाएगा। मतलब ये आ गया sec²x इंटू √2/√x। करड़ी में x से करड़ी में x कट जाएगा, ठीक है। तो केवल नहीं कटेगा क्या? ये sec² के अंदर है, अर्थात ये कोण है, और ये करड़ी में x है, अर्थात ये कोई मान है। समझ गए? याद रखे रहना। तो कोण के अंदर और कोण के बाहर का मान कभी नहीं कट सकता है। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा sec²√x/2√x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, फटाक से नोट करो। चलो देखते हैं सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है। y लिख तो रहे हैं, 28 नंबर बोल रहे हैं, 30 नंबर 28। y बराबर e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन
ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये अंश बट्टे हर पे दिख रहा है हमें, तो इसको अंश और नीचे वाला हर, तो अंश बट्टे हर का अवकलन क्या पढ़े हम लोग? पहले तो डी बाई डी एक्स बराबर इसको करो, क्या करोगे? ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अंश और हर का अवकलन क्या कहता है? पहले हर को रखो अर्थात ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स को रखो, और डी डी एक्स ऑफ किसका? अंश का, मतलब ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर किसका जी? माइनस एक्स का हो जाएगा ना। माइनस हर को रखो, ये अंश को रखो, और डी डी एक्स ऑफ हर का अर्थात ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का हो गया। और पुनः नीचे हर का स्क्वायर कर देते हैं, अर्थात ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का क्या? होल स्क्वायर हो गया। तो अभी देखो, इसको ई की पावर एक्स को रखो, माइनस ई की पावर माइनस एक्स को भी रखो। इसमें ध्यान से देखना, ई की पावर एक्स का अवकलन तो हम लोग जानते हैं, परंतु प्लस में ई की पावर माइनस एक्स दिख रहा है, तो हम ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन तो नहीं जानते हैं, हम ई की पावर एक्स का जानते हैं। तो एक्स की जगह हमको क्या दिख रहा है? ये ई की पावर एक्स वाले का जानते हो ना, तो इसमें एक्स की जगह क्या दिख रहा है? ये माइनस एक्स दिख रहा है, इसलिए इसको क्या मानना होगा? मानक मानना होगा। वही काम इसमें भी होगा कि माइनस एक्स को क्या मानना होगा? मानक। अब ये कोष्ठक के अंदर दोनों का अवकलन करना है ना, प्लस में लगा, दोनों का अलग अलग अवकलन होगा, तो इसका ई की पावर एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स ही होगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स का भी पहले तो सूत्र की तरह ही करोगे, ई की पावर माइनस एक्स, परंतु डी डी एक्स आप तुरंत किसका करोगे? माइनस एक्स का करोगे ना। उसके बाद क्या होगा? माइनस में देखो, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को रखो, इसमें भी वही होगा, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स हो जाएगा, प्लस इसका ई की पावर माइनस एक्स का पहले सूत्र की तरह होगा, लेकिन एक्स की जगह हमने माइनस एक्स को मानक माना है, इसलिए डी डी एक्स आप एक बार किसका करना होगा? माइनस एक्स का करना होगा, हो जाएगा। और नीचे हर का क्या कर देना है? वर्ग कर देना है, मतलब ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अभी आगे देखो, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसमें देखो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का अवकलन जी माइनस एक, क्योंकि माइनस हट जाएगा और एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। उसके बाद माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, उसके बाद इसमें ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, लिख कर रखे जा रहे हैं, ये माइनस है ना, यहाँ पर क्या है? माइनस, यहाँ भी क्या रहेगा? माइनस, और इसमें इसका अवकलन क्या हो जाएगा? एक। उसके बाद देखो, यहाँ पे नीचे ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। अब इसको हल करेंगे, नोट कर लो तब आगे बताएं। सूत्र लगाना बस, अवकलन तो हो गया, अवकलन में कोई परेशानी नहीं है। आगे ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते रहो, हो जाएगा। चाहे उससे भी आसान लगाना चाहते हुए तो वर्गांतर नियम लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा।
ध्यान दो। अब ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x दिख रहा था, इसमें माइनस एक का गुणा यहाँ पे होगा प्लस माइनस माइनस, ये माइनस एक को पकड़ के बाहर मत लेके चले आना क्योंकि वो इसी कोष्ठक में है। तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा, फिर माइनस इसमें लगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बचा हुआ है, बचा है ना। उसके बाद इसमें भी हो गया e की पावर x माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और नीचे तुम्हारा हर का स्क्वायर तो बचा ही रहेगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखो ये दोनों एक ही दिख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है, तो इनको वर्ग लिख सकते हो, अर्थात e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर माइनस e की पावर x प्लस e की पावर किसका माइनस x का स्क्वायर अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो तुम, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर और इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो या वर्गांतर नियम भी लगा सकते हो, इसको पूरे को a मान लो, इसको पूरे को b मान लो, फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और एक कोष्ठक में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b, तभी बात वही होगी, वर्ग करोगे तभी बात वही होगी, दोनों स्थितियों में आंसर एक ही आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या करें, वर्गांतर नियम लगाएंगे, इसे वर्ग लगाएं, वर्ग ही लगाते हैं। e की पावर x का स्क्वायर, ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लगेगा, इसमें a की जगह e की पावर x दिख रहा है और b की जगह e की पावर माइनस x, तो a स्क्वायर हो गया, फिर b स्क्वायर हो गया, और माइनस 2ab मतलब 2 इंटू e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x, देख रहे हो ना। अभी ध्यान से देखो, माइनस e की पावर x का इसमें कोष्ठक में करना होगा ना पहले इसको, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, इसका भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab होगा जी इसका, 2 इंटू e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x हो गया, कोई गलती। अब ध्यान देने वाली बात है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर ये बचा रहेगा, बच जाएगा ना। तो अभी ध्यान दो, इसमें e की पावर 2x हो गया ये, प्लस e की पावर माइनस 2x हो गया, माइनस 2e की पावर x, ये जो ऊपर e की पावर माइनस x है इसको नीचे भेज के क्या कर दो, e की पावर x कर दो, तो एक लाइन और आगे नहीं बढ़ाना पड़ेगा, यहीं पे बच जाओगे, हो गया ना। फिर माइनस, देखो बाहर माइनस है, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x माइनस 2e की पावर x इंटू 1 अपॉन e की पावर, इसको भी क्या लिख सकते हो x, और नीचे क्या होगा जी, हर का स्क्वायर होगा ना, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला ये इससे दोनों से कट गए ना, इसमें e की पावर x नीचे e की पावर x ऊपर है, इसमें e की पावर x नीचे e की पावर x ऊपर कट गया, माइनस 2 बचा और माइनस 2 बचा, क्योंकि ये दोनों तो कट के खत्म हो चुके हैं, इसमें माइनस 2 और माइनस 2 बचा हुआ है, जुड़ के कितने हो जाएंगे, माइनस 4 बट्टे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का क्या होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर, नोट कर लो। 30 नंबर सवाल का आता है y बराबर लॉग, बात नहीं, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, दो ऑप्शन है यहां से, एक तो इसको सीधे सीधे मानक मान लो क्योंकि शुरुआत लॉग से हो रही है, उसको मानक मान लो, बाद में उसका अवकलन कर लो, ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा परेशानी मत उठाओ, दिमाग लगा लो थोड़ा सा। क्या करोगे, देखो लसा ले लो, इसमें सवाल को इतना आसान बना दो बेचारा भूल जाए कि सवाल भी है वो, तो इसमें इसका गुणा होगा जी, तो करड़ी में x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 होगा, नीचे देखो लॉग, ये बच गया x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स,
भाग में दिख रहा है ना ये, तो लॉग में अगर भाग होता है तो किस में बदल जाता है जी वो? लॉग में अगर ये बट्टे दी है तो वो प्लस में बदल जाता है, बदल जाता है, प्लस में बदलता है माइनस में? धो देंगे भी तुम लोग को, दिमाग कहाँ है तुम लोग? लॉग में अगर भाग में होता है तो माइनस में बदलता है, लॉग एक्स प्लस एक और माइनस लॉग रूट एक्स बनेगा ना। रूट एक्स को हम एक्स की घात क्या लिख सकते हैं? 1/2। लॉग का एक और नियम, लॉग अगर यम की पावर n लिखा गया तो n log m हो जाता है, अर्थात घात आगे चली जाती है। ये अवकलन वाला नियम मत समझ लेना, घात आगे ले आके उसमें से घटा देना, समझ गए? लॉग का नियम है कि घात आगे चली जाती है अगर लॉग में घात दिखता है तो। अब आगे ध्यान से देखो, लॉग x प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग x, ये हो गया ना, ये किसके बराबर आया? y के बराबर आया। अब इसका अवकलन आसानी से कर सकते हो, कैसे? dy dx बराबर, एक बार तो d dx आप इस पे लगाओगे log x प्लस 1 का, और माइनस 1/2 इसमें बाहर करोगे। अभी उस दिन हमने नोट लिखवाया था कि अगर अचर पद और किसी फलन के गुणनफल का अवकलज निकालना चाहते हो, मतलब एक फलन है log x, इसमें अचर पद 1/2 का गुणा है, तो अचर पद को बाहर कर दो और फलन का अवकलन कर दो, ठीक है? तो इसका log x किसका हो जाएगा? 1/2 बाहर, डी dx साफ किसका जी? log x का होगा ना ऐसा। उसके बाद अब ध्यान से देखना, इसमें तो log x प्लस 1 का हमने अवकलन पढ़ा ही नहीं है, नहीं पढ़ा है? किसका पढ़ा हमने? log x का पढ़ा है ना। तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा जी? क्या मानना होगा? मानक मानना होगा। मान लिए मानक, इसका अवकलन सूत्र की तरह कर दो। कौन पूछा है? log x का अवकलन बताओ। x होगा dy dx बराबर, अब log x का अवकलन हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डी dx का log x बराबर 1/x। तो इसका अवकलन 1/x जानते हैं, परंतु x की जगह में x प्लस 1 दिख रहा है, तो इसका अवकलन सूत्र की तरह करना, अर्थात 1/x की जगह हमको भी क्या लिखना है? x प्लस 1। बात मत करो, केवल आगे ध्यान दो, नहीं धो देंगे तुम लोग को भी हम। डी dx ऑफ x प्लस 1 हो गया ना। उसके बाद माइनस 1/2 बाहर, log x का अवकलन 1/x, इसमें बचा 1/x प्लस 1, और उसके बाद देखो इंटू x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0, माइनस 1/, क्या बचा जी? ये 2x, ये फाइनली बच गया 1/x प्लस 1 माइनस 1/2x। चाहो तो इसमें लसा ले सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, हम भी ले लेते हैं लसा। दोनों अलग अलग दिख रहे हैं ना, इसलिए दोनों का गुणनफल लसा लेना पड़ेगा। पहले क्या ऊपर 1 है, इसके नीचे का x प्लस 1 हटाओगे तो क्या बच रहा है? 2x, माइनस दूसरे के ऊपर भी 1 है, उसके नीचे का 2x हटाओगे तो क्या बच रहा है जी? x प्लस 1 बच रहा है। तो 2x माइनस x और माइनस 1 अपॉन 2x, उसके बाद x प्लस 1, 2x में से x गया तो 1 x माइनस 1/2x, फिर x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आया है? नहीं आया? नोट करो। 50 नंबर लगा लोगे? मतलब हाँ, बात तो क्या जरूरत मानक मान के बनाने की, जब बिना मानक माने काम हो जा रहा है तो? हाँ सही है।
चलो देखो सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। y बराबर log sec 2x और प्लस tan 2x, यही है ना। अब देखो dy dx बराबर d dx ऑफ log sec 2x प्लस tan 2x हो गया ना। शुरुआत तो इसमें log से हो रही है और log के सामने हमने किसका अवकलन पढ़ा है, x का। x की जगह हमको इतना पूरा दिख रहा है, इसलिए इसको पूरे को हमें मानक मानना पड़ेगा। हो गया ना। तो अब क्या होगा, इसका अवकलन log x का अवकलन 1/x होता है ना, तो हम भी 1/x ही करेंगे, लेकिन उस x की जगह sec 2x प्लस क्या लिखेंगे, tan 2x लिखेंगे, लेकिन तुरंत डी dx ऑफ sec 2x लिख देंगे और प्लस क्या लिख देंगे जी, tan 2x। हो गया ना। उसके बाद ये देखो 1/sec 2x, उसके बाद प्लस tan 2x बचा है, इंटू इसमें देखो एक बार डी dx ऑफ किसका, sec 2x का, प्लस डी dx ऑफ किसका, tan 2x का। हो गया ना। ये sec x का हमने अवकलन पढ़ा है और यहाँ पे tan x का अवकलन पढ़ा है। यहाँ पे x की जगह 2x दिख रहा है, यहाँ भी x की जगह क्या दिख रहा है, 2x। दोनों में 2x को क्या मान लिया जाए, मानक मान लिया जाए। अब डी dx ऑफ sec x क्या जानते हो, तुम बताओ तो, जो सवाल पूछे। sec x इंटू tan x और डी dx ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x। मान रख सकते हैं अब हम 1/sec 2x और प्लस क्या, tan 2x इंटू इसमें देखो इसका अवकलन पहले सूत्र की तरह होगा, जैसे sec x का sec x इंटू tan 2, ये tan x हुआ, वैसे sec 2x का क्या होगा जी, sec 2x इंटू क्या, tan 2x होगा ना। लेकिन तुरंत डी dx ऑफ किसका करना पड़ेगा, 2x का। वैसे ही प्लस tan 2x का क्या होगा जी, sec स्क्वायर 2x, लेकिन तुरंत डी dx ऑफ इसका 2x का। हो गया ना। अब आगे देखो क्या करेंगे। देखो इधर 1/sec 2x प्लस tan 2x बचा हुआ है। इसमें तुमको दोनों में दिख रहा होगा sec 2x और sec 2x दिख रहा है, कॉमन कर लो। sec 2x कॉमन करोगे जब, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें तुम्हारा tan 2x बचा रहेगा और इसका 2 गुणे 1 इसमें अवकलन भी बचा है। उसके आगे लिखना होगा, हमारे जगह नहीं, थोड़ा नीचे लिखते हैं, sec 2x इसमें बचा रहेगा और इसमें भी 2 गुणे 1 इसका अवकलन होगा, क्योंकि 2x का अवकलन कैसे होगा, 2 बाहर और x का अवकलन 1 हो जाएगा ना। अब क्या हुआ ये ध्यान दो, 1/sec 2x हो गया प्लस tan 2x, उसके बाद गुणा 2 भी दोनों में दिखने लगा, तो 2 बाहर निकाल दो तो 2 sec 2x बच गया, तो अंदर बचा तुम्हारा tan 2x और प्लस क्या, sec 2x। तो इसको सही क्रम में लिख लो, 2 sec 2x अंदर प्लस में है, इसलिए आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो और नीचे तो पहले से वही बचा हुआ है।
तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फाइनली आंसर आ जाएगा 2 sec 2x। ऐसा ही सवाल तुम्हारा एक और रहा होगा जिसमें 2 नहीं रहा होगा, सामने है कहीं पे, कौन सा नंबर, नहीं है यहाँ पे, नहीं है तो एग्जाम्पल में जरूर रहा होगा। उसका आंसर sec x आया होगा। हाँ, उदाहरण नंबर 7 है, ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा। ये सवाल पूछा जा सकता है, चाहे x वाला चाहे 2x वाला, कॉमन सवाल है ये।